नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम तंत्र पर। आज मैं आपके लिए बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों, ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रही सभी बीमारियों के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वायरस से होने वाली पहली बीमारी है पोलियो। पोलियो के वायरस का नाम क्या है? एंटीरो वायरस। प्रभावित अंग क्या है? तंत्रिका तंत्र, जिसके कारण मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं, जिसे लकवा भी कहते हैं। इसका उपचार क्या है? पोलियो का टीका या पीने की दवा। पोलियो का टीका जिसकी खोज जोनास साल्क ने किया था, कब? 12 अप्रैल 1955 ईस्वी को। और पीने की दवा की खोज डॉक्टर अल्बर्ट सेविंग ने 1961 ईस्वी में किया था। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। दूसरी बीमारी का नाम है पीलिया। इसे हेपेटाइटिस या जॉन्डिस भी कहते हैं। पीलिया के वायरस का क्या नाम है? हिफेडीना। इससे प्रभावित अंग है लीवर या यकृत। कारण क्या है? हेपेटाइटिस ए और ई दूषित जल या भोजन द्वारा फैलते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी, सी और डी रक्त द्वारा फैलते हैं। रक्त में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे त्वचा पीली पड़ जाती है। अगली बीमारी का नाम है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के वायरस का नाम आर्थोमिक्सो वायरस है। इससे प्रभावित अंग है श्वास नली या फेफड़े। कारण क्या है? ये वायु द्वारा फैलता है। लक्षण: बुखार, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, खांसी, सिर दर्द और थकान। अगली बीमारी का नाम है चेचक यानी स्मॉल पॉक्स। इसे बड़ी माता या छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। चेचक के वायरस का नाम वेरियोला वायरस है। इससे प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर। लक्षण क्या होते हैं? संपूर्ण शरीर में बड़े या छोटे लाल दाने पड़ जाते हैं। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। अगली बीमारी का नाम है गलसुआ। इसे मम्स भी कहते हैं अंग्रेजी में। वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। इससे प्रभावित अंग है लार ग्रंथि। लक्षण क्या है? लार ग्रंथि में सूजन, भोजन निगलने या चबाने के दौरान दर्द महसूस होता है। अगली बीमारी का नाम है हर्पीज। इसके वायरस का नाम हर्पीज वायरस है। प्रभावित अंग है त्वचा। लक्षण क्या होते हैं? यौन अंगों व शरीर के अन्य भागों पर छाले पड़ जाते हैं। अगली बीमारी का नाम है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। रेबीज के वायरस का नाम रेबडो वायरस और स्ट्रीट वायरस है। प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। कारण क्या है? यह रोग कुत्ता, बिल्ली या बंदर के काटने से होता है। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हमने उन सभी प्रश्नों को लिया है जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगली बीमारी का नाम है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कई बार इसके फुल फॉर्म भी पेपर में आ चुका है। एड्स के वायरस का नाम है HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। प्रभावित अंग है प्रतिरोधी तंत्र। कारण क्या है? असुरक्षित यौन संबंध बनाने से या दूषित रक्त चढ़ाने से। एड्स के टीके की खोज किसने किया था? अल्वाक ने। राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान कहाँ पे है? पुणे में है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगली बीमारी का नाम है सार्स यानी कि सर्व्स एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स के वायरस का क्या नाम है? कोरोना वायरस।
प्रभावित अंग है श्वास नली व फेफड़े। इसे क्लियर न्यूमोनिया या साइलेंट क्लियर भी कहा जाता है। अगली बीमारी का नाम है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H5N1 यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा। प्रभावित अंग है आँख व फेफड़े। कारण क्या है? वायरस से ग्रसित मुर्गियों के संपर्क में आने से ये रोग फैल जाता है। दवा की खोज ओसेल्टा मीविर ने की थी। अगली बीमारी का नाम है डेंगू। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। वायरस का नाम है डेंगू वायरस। प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर। लक्षण क्या होते हैं? बुखार, थकावट, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ में तीव्र दर्द इत्यादि महसूस होते हैं। कारण क्या है? मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। अगली बीमारी का नाम है पीत ज्वर यानी कि येलो फीवर। पीत ज्वर के वायरस का नाम है फ्लेवी वायरस। प्रभावित अंग है प्लीहा या लीवर। कारण क्या है? यह रोग एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। अगली बीमारी का नाम है इबोला। वायरस का नाम है इबोला वायरस। प्रभावित अंग है त्वचा। इस रोग से रोगी की त्वचा गलने लगती है। कारण क्या है? यह रोग से ग्रसित व्यक्ति के पसीने और लार, संक्रमित खून और मल के द्वारा भी फैल सकता है, यानी कि ये छुआछूत का रोग होता है और ये लाइलाज है। लक्षण क्या है? शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और ठंड लगना शामिल है। अगली बीमारी का नाम है माइक्रोसेल्फी रोग। माइक्रोसेल्फी रोग के वायरस का नाम क्या है? जीका वायरस। प्रभावित अंग क्या है? इस रोग से गर्भ में पल रहे बच्चों की तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं, जिसके कारण बच्चे को लकवा हो सकता है। कारण क्या है? यह रोग मच्छर के काटने से होता है। वायरस की खोज 1940 में हुई थी। कहाँ पे? युगांडा में हुई थी। वायरस से होने वाली अगली बीमारी का नाम है कोविड-19। इसके वायरस का नाम क्या है? कोरोना वायरस। चीन के वुहान में फैले कोरोना वायरस को WHO ने SARS-CoV-2 का नाम दिया है। इससे प्रभावित अंग है फेफड़े। लक्षण क्या हो सकते हैं? बुखार, खांसी, सांस फूलना, जुकाम आदि लक्षण हो सकते हैं। जांच का नाम है RT-PCR। यहाँ पे RT-PCR का फुल फॉर्म पेपर में पूछा जा सकता है। तो RT का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, PCR का मतलब है पॉलीमेयर चेन रिएक्शन। दोस्तों यहाँ पे कोविड जो नाम बीमारी है, इसमें जो VI है इसका मतलब होता है वायरस और CO का मतलब है कोरोना और इसमें D का मतलब होता है डिसीज। अगली बीमारी का नाम है जुकाम। जुकाम किस वायरस से होता है? एडिनो वायरस से। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जय हिंद, जय भारत।